संसद से राष्ट्रपति भवन तक कांग्रेस का ये मार्च शुरू हो चुका है। हालांकि विजय चौक पर इनके रोके जाने की भी खबर आ रही है और जिस तरीके से ये विरोध प्रदर्शन चल रहा है, आपको बता दें कांग्रेस के महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ कांग्रेस देशव्यापी विरोध प्रदर्शन कर रही है। और बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां कांग्रेस के मार्च को फिलहाल पुलिस ने रोक दिया है। आशीष, दो अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन हो रहा है। पहला, एआईसीसी हेडक्वार्टर के बाहर सैकड़ों कांग्रेस का कार्यकर्ता जमा हो गए हैं और वो कोशिश कर रहे हैं प्रधानमंत्री आवास जाने की और पीएम हाउस को घेरने की। दूसरा प्रदर्शन विजय चौक संसद भवन के बाहर, जहां पर राष्ट्रपति भवन तक जाने के लिए कांग्रेस ने परमिशन मांगी थी। और ये तस्वीरें आप देखिए, राहुल गांधी काले कपड़े पहन के, काला मास्क लगाकर कांग्रेस एमपीज के साथ में राष्ट्रपति भवन जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वहां पर उन्हें रोक दिया गया है। और इसके साथ ही लेटेस्ट अपडेट के लिए ग्राउंड से हमारे साथ में जितेंद्र शर्मा हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। जितेंद्र, क्या हो रहा है अभी? पुलिस ने अभी तक क्या इन्हें हिरासत में नहीं लिया है? कांग्रेस लीडर्स क्या अब भी एआईसीसी हेडक्वार्टर में अंदर बैठे हुए हैं? जी बिल्कुल आशीष, देखिए सीधे एआईसीसी हेडक्वार्टर से आपको तस्वीरें दिखाते हैं। ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर बाकायदा बैरिकेटिंग की हुई है। तमाम कार्यकर्ता कांग्रेस के आपको दिखाई देंगे जो लगातार नारेबाजी कर रहे हैं एआईसीसी के मेन गेट के ऊपर। सभी ने काली टी शर्ट यहाँ पर पहनी हुई है। प्रियंका गांधी अंदर मौजूद है। इसके अलावा बताया जा रहा है सलमान खुर्शीद अंदर मौजूद है, सचिन पायलट अभी कुछ देर पहले पहुंचे। तो तमाम कई बड़े नेता इस वक्त एआईसीसी हेडक्वार्टर के अंदर मौजूद है। कोशिश है कि किसी तरीके से बैरिकेड को तोड़कर बाहर निकले, लेकिन पुलिस बल इतनी बड़ी संख्या में बाहर मौजूद है कि एआईसीसी से बाहर नहीं निकल पा रहे कार्यकर्ता। मैं चाहूंगा कैमरामैन विजय वीरेंद्र आपको तस्वीरें दिखाई। ये देखिए किस तरीके से जो बैरिकेड है उसके ऊपर तमाम जो कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं वो इस वक्त चढ़े हुए हैं। ठीक दूसरी तरफ पुलिस और साथ ही जो पैरामिलिट्री फोर्स है उसके जवान आपको दिखाई देंगे। किसी भी कांग्रेसी कार्यकर्ता को एआईसीसी गेट से बाहर निकलने की इजाजत नहीं दी जा रही है, क्योंकि धारा 144 लागू है और सभी को लगातार अनाउंसमेंट कर इस बात के लिए हिदायत भी दी जा रही है कि अगर वो बाहर निकलते हैं, अगर इकट्ठे होते हैं, अगर नारेबाजी करते हैं तो उनको तुरंत हिरासत में ले लिया जाएगा। और यही वजह है कि जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो इस वक्त आपको एआईसीसी हेडक्वार्टर के मेन गेट पर दिखाई देंगे और यहाँ पर हाथों में बैनर पोस्टर लेकर सभी जो कार्यकर्ता है वो इस वक्त यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं। जी, रणनीति बनाई जा रही है एआईसीसी हेडक्वार्टर के अंदर। हमारे संवाददाता जितेंद्र बता रहे हैं कि किस तरह से वहां पर प्रियंका गांधी, सलमान खुर्शीद, सचिन पायलट, काफी लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं। रणनीति बना रहे हैं कि बैरिकेड तोड़कर पीएम आवास की तरफ किस तरह से बढ़ा जाए, लेकिन ये एक्सपेक्टेड लाइन पे। और इसीलिए दिल्ली पुलिस ने वहां पर रैपिड एक्शन फोर्स और पुलिस का एक बड़ा घेराव भी कर लिया है। पुनीत शर्मा भी हमारे साथ में हैं। पुनीत, तस्वीरें दिखाइए, क्या हो रहा है वहां पर? कांग्रेस की क्या स्ट्रैटेजी? पुनीत, आपको आवाज आ रही है? तो जिस तरीके से ये लगातार तस्वीरें आ रही हैं, टीवी9 भारतवर्ष के संवाददाता पुनीत से इस बारे में और बात करें। साथ ही रजनीश भी इस वक्त हमारे साथ है। जितेंद्र ने बताया किस तरीके से अभी कांग्रेस मुख्यालय में प्रियंका मौजूद हैं और सलमान खुर्शीद से भी थोड़ी देर पहले जब बात की तो उन्होंने कहा ये लंबी लड़ाई है। रजनीश इस वक्त हमें नजर आ रहे हैं। रजनीश, सीधी तस्वीरें दिखाएं और बताएं अभी फिलहाल इस प्रदर्शन को लेकर क्या जानकारी और क्या इस मार्च को सदन के बाहर ही रोक दिया गया? बिल्कुल, देखिए अभी कांग्रेस मुख्यालय के भीतर इस वक्त एक बैठक चल रही है। प्रियंका गांधी उस बैठक की अध्यक्षता कर रही हैं। पार्टी के कई बड़े नेता इस वक्त बैठक में मौजूद हैं और इसी गेट से प्रियंका गांधी बाहर आएंगी और उसके बाद आगे क्या करना है, क्योंकि पुलिस जो है बहुत बड़ी तादाद में एआईसीसी के गेट पर खड़ी है। इन नेताओं को बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस पार्टी की रणनीति क्या होगी ये थोड़ी देर में पता चल पाएगा। आपको दिखाएंगे। देखिए यहाँ पे एक तरह से सांकेतिक प्रोटेस्ट करने के लिए सिलेंडर रखा गया है। प्रियंका गांधी उस सिलेंडर को दिखाएंगी और एक प्रतीकात्मक प्रोटेस्ट जो है वो सिलेंडर के साथ यहाँ पर शुरू होगा। भीड़ की वजह से वो सिलेंडर आपको नहीं दिख पा रहा होगा, लेकिन यहीं पर वो रखा गया है। यहाँ पर पोस्टर्स लगाए गए हैं और तमाम लोग दिल्ली पुलिस के कुछ जवान भी दिखाई दे रहे हैं। क्या उन्हें एआईसीसी में जहां पर लीडर्स हैं उनसे उस रूम से भी बाहर नहीं आने दिया जा रहा है? राहुल गांधी आपके पास आऊंगा, उससे पहले लाइव तस्वीरें आ रही हैं संसद भवन के बाहर से। राहुल गांधी बाकी लीडर्स के साथ में कांग्रेस के एमपीज प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। प्राइस राइज और जीएसटी, यानी कि जीएसटी जो कि कुछ खाद्य पदार्थों पर पिछले कुछ दिनों में इंक्लूड किया गया, उसे शामिल किया गया और महंगाई को लेकर लगातार ये प्रदर्शन कर रहे हैं संसद भवन के बाहर। ठीक बाहर काले कपड़े पहनकर
इस तरह से अलग अलग जगहों से, न केवल दिल्ली में बल्कि देश भर में अलग अलग जगहों पर कांग्रेस का एक रिवाइवल दिखाई दे रहा है। ऑन ग्राउंड कांग्रेस बड़ा है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा जी हमारे साथ हैं। अध्यक्ष जी, क्या कहना क्या चाह रहे हैं आप? देश में जो कमर तोड़ महंगाई है, जो बेरोजगारी है, जो अराजकता की स्थिति है, उसके खिलाफ हम लोग माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में यह आंदोलन चलाएंगे। देश की जो अस्त व्यस्त व्यवस्था है, देश जो पुनः गुलामी की जंजीर में फंसते जा रहा है, उसके खिलाफ हम लोग संघर्ष करेंगे। कहाँ तक चलेगा? आप कभी सोनिया गांधी राहुल गांधी को ईडी बुलाती है तब संघर्ष करते हैं। सोनिया गांधी और राहुल गांधी को ईडी इसलिए बुलाती है जो मेन मुद्दा बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ नहीं चाहती है संघर्ष हो, लोग दूसरे तरफ डाइवर्ट हो, यही कारण है। तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी को ईडी के द्वारा इसलिए बुलाया जाता है ताकि ये जो कार्रवाई है, यानी कि महंगाई, बेरोजगारी और इस तरह के जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों को जिन्हें कांग्रेस मानती है कि ये असल मुद्दे हैं, इन मुद्दों की तरफ किसी का ध्यान न जाए, ये कहना है कांग्रेस का। कांग्रेस यहाँ पर राजभवन मार्च को निकली थी, लेकिन फिलहाल देखिए कुछ ही दूरी पर, यानी कि कांग्रेस का जो प्रदेश मुख्यालय है सदाकत आश्रम से कुछ दूर आगे बढ़ते ही यहाँ पर जो प्रशासन है उसने यहाँ पर बैरिकेडिंग लगा दी है। राजभवन की तरफ जाने वाले रास्तों पर पाबंदी लगा दी गई है। कांग्रेस यहाँ पर नारे लगा रही है, हल्ला बोल, ये अब तो आगे नहीं जा पाएंगे आप। हम लोग अपना जो उद्देश्य है उस ओर हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। पुलिस रोकी है, और जब नरेंद्र मोदी जी और नीतीश सरकार जब डरती है तो पुलिस को और ईडी को आगे करती है। पुलिस को और ईडी को आगे देखिए किस तरह से यहाँ पर ये जो दोनों के बीच एक संघर्ष की स्थिति यहाँ पर पैदा हुई है। एक तरफ पुलिस वाले हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता हैं। वो चाह रहे हैं कि ये जो बैरिकेडिंग है, इस बैरिकेडिंग को पार कर आगे के रास्ते पर, यानी कि राजभवन की तरफ उनका काफिला बढ़े। लेकिन प्रशासन इस सड़क से, यानी कि सदाकत आश्रम से कुछ दूर, कुछ कदम आगे बढ़ने के बाद से ही इस कारवां को, कांग्रेस के इस राजभवन मार्च को प्रशासन ने रोक दिया है। कैमरामैन कुणाल के साथ रूपेश कुमार, TV9 भारतवर्ष, पटना। इसके खिलाफ हम प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि महंगाई, बढ़ते दामों के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ और तमाम इशूज के जिसको सरकार उनकी बात नहीं सुन रही है, उसके खिलाफ पार्लियामेंट से बाहर निकल रहे हैं कांग्रेस के सभी सांसद और राष्ट्रपति भवन तक जाने की इनकी कोशिश है। और बाहर हालांकि सुरक्षा के भारी बंदोबस्त किए गए हैं, पुलिस चाक चौबंद है। तो देखना होगा कि ये कहाँ तक जा सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल ये आमोद राय जो कि बात कर रहे थे मल्लिकार्जुन खड़गे से, और काली पगड़ी बांधकर फिलहाल विरोध जताते हुए संसद से आगे ये मार्च निकल चुका है। तो अलग अलग जगहों से अब ये तस्वीरें आ रही हैं। पटना से आपने हमारे संवाददाता रुपेश की रिपोर्ट देखी, किस तरीके से राजभवन के घेराव के तहत यहाँ पर भी मार्च शुरू हो चुका है। दिल्ली से लगातार तस्वीरें आ रही है। संसद से जो मार्च शुरू हुआ था उसको फिलहाल रोक दिया गया है। अब हाथों में इसी तरह से प्रॉप्स लिया आशीष हम देख रहे हैं, सिलेंडर लेकर महंगाई को लेकर विरोध जताया जा रहा है। हाथों में बैनर पोस्टर्स हैं, काले रंग के बैंड बांधकर जिस पर महंगाई मुक्त भारत लिखा हुआ है, उसके तहत ये प्रदर्शन बढ़ता जा रहा है। रुपेश की और रिपोर्ट पटना से, और रिपोर्ट्स आपको दिखाएं। लखनऊ से भी लगातार तस्वीरें आ रही है, लेकिन दिल्ली के कांग्रेस मुख्यालय की ये तस्वीर जहां पर सुबह से हम देख रहे हैं कैसे कांग्रेस के ये कार्यकर्ता डटे हुए हैं। हालांकि यहां पर बैरिकेडिंग कर इन सभी को रोक दिया गया है। इन्हें कांग्रेस मुख्यालय से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है, क्योंकि बाहर भी सड़क पर कड़े बंदोबस्त किए जा चुके हैं। लेकिन फिलहाल इंतजार ये कार्यकर्ता कर रहे हैं प्रियंका गांधी का, जो इस वक्त कांग्रेस मुख्यालय के अंदर ही मौजूद है। सलमान खुर्शीद अंदर मौजूद है, सचिन पायलट यहाँ पर मौजूद है। और आगे किस रणनीति के तहत, पीएम हाउस के घेराव की ये रणनीति है, क्योंकि जिस तरीके से रजनीश हमारे संवाददाता नजर आ रहे हैं, बता रहे थे एआईसी मुख्यालय में आगे इस रणनीति के तहत एक बैठक भी हो रही है। प्रियंका गांधी यहाँ पर काफी देर से मौजूद हैं, क्योंकि संसद से जिस तरीके से इस मार्च की शुरुआत हुई थी, विजय चौक पर इन्हें रोक दिया गया था। जितेंद्र हमारे संवाददाता लगातार हमें अपडेट दे रहे हैं। जितेंद्र, इस वक्त की तस्वीर बताएं, क्या हालात अभी?
तो देखिए एआईसीसी हेडक्वार्टर पर जो गहमा गहमी है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। मैं चाहूंगा कैमरामैन तस्वीरें आपको दिखाए। ये देखिए जो तमाम कार्यकर्ता अब तक एआईसीसी गेट के अंदर मौजूद थे या फिर गेट पर मौजूद थे, अब वो धीरे धीरे कुछ कदम आगे जो बैरिकेड लगाए गए हैं उन बैरिकेड्स पर आ चुके हैं। महिला कार्यकर्ता आपको बड़ी संख्या में यहाँ पर दिखाई देंगी। सभी ने यहाँ पर जो ब्लैक टी शर्ट है वो पहनी हुई है, हाथों में सिलेंडर। आपको रोकना चाहूंगा, एक लाइव तस्वीरें आ रही है, पहले दर्शकों को वो बता दें। विजय चौक के ठीक बाहर से तस्वीरें आ रही हैं। महंगाई और जीएसटी के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन है। ये पार्लियामेंट परिसर से, संसद परिसर से ये राष्ट्रपति भवन जाने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी इस गुट को लीड कर रहे हैं। काफी दिनों बाद एक स्ट्रैटेजी के तौर पर अलग अलग जगहों पे अलग अलग लीडर्स के साथ में कांग्रेस का कोई प्रोटेस्ट सक्सेसफुली ऑन ग्राउंड होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन कितना असर होगा, लोगों से ये कितना कनेक्ट कर पाएगा, क्योंकि ये लोगों से जुड़ा हुआ मुद्दा है, ये आगे देखना होगा। लेकिन अभी एटलीस्ट इस समय में अगर हम देखें तो बहुत दिनों बाद, चाहे राज्य इकाई हो या फिर दिल्ली में, सभी जगहों पर कांग्रेस हर जगह से घेरने की कोशिश कर रही है। बीच आशीष एक बड़ी खबर ये, क्योंकि मैं यहाँ पर जिस तरीके से संसद से ये मार्च की शुरुआत हुई थी, इन्हें रोक दिया गया। पहले कांग्रेस का जिस तरीके से विरोध जता रही थी, क्योंकि उन्हें आगे राष्ट्रपति भवन तक नहीं जाने दिया गया, इसलिए सभी लोग सड़क पर बैठ गए थे। और इस बीच कई लोगों को हिरासत में लिए जाने की भी खबर मिल रही है। देखिए राहुल गांधी और अधीर रंजन चौधरी धरने पर बैठ गए हैं सड़क पर, जहां पर उन्हें रोक दिया गया वहीं वो सड़क पर बैठ गए हैं, विरोध जता रहे हैं। इस बीच खबर ये आ रही है रंजीता रंजन खड़गे और जयराम रमेश को हिरासत में ले लिया गया है। तो यानी अब कई कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिए जाने की खबर आ रही है। कांग्रेसी नेताओं को हिरासत में लिए जाने को लेकर ये बड़ी खबर हम बता रहे हैं। एक तरफ जहां महंगाई के खिलाफ कांग्रेस सांसद ये मार्च निकाल रहे थे, सदन से आगे बढ़ते हुए, संसद से आगे बढ़ते हुए राष्ट्रपति भवन तक ये जा रहे थे, इन्हें बीच में ही रोक दिया गया। और जैसे ही इन्हें रोक दिया गया, आगे बैरिकेडिंग की गई थी। मनीष जहां हमें तस्वीरें विजय चौक के पास से दिखा रहे थे। इस बीच सबसे बड़ी खबर, राहुल गांधी को भी अब हिरासत में लिया जा चुका है। आपको बता दें, बिना इजाजत प्रदर्शन करने के लिए राहुल गांधी को हिरासत में ले लिया गया। और उसी की सीधी तस्वीर आपके सामने, जहां धक्का मुक्की हो गई। हलचल अचानक इसलिए बढ़ गई क्योंकि जिस तरीके से इस विरोध प्रदर्शन को बीच सड़क पर ही रोक दिया गया था, राहुल धरने पर बैठ गए थे। और इस बीच सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बिना इजाजत प्रदर्शन करने की वजह से अब राहुल गांधी को हिरासत में ले लिया गया है। कांग्रेस जिस तरीके से लगातार प्रदर्शन का कॉल दे रही थी, कोई इजाजत नहीं थी, धारा 144 लगा दी गई थी, बल्कि यह भी कह दिया गया था कि इजाजत है धरने की, वो भी सिर्फ जंतर मंतर पर। लेकिन इसके अलावा हमने देखा किस तरीके से एआईसीसी मुख्यालय पर कांग्रेस कार्यकर्ता डटे रहे। इस बात की रणनीति बनाई गई कि घेराव किया जाएगा और आगे सदन से ये मार्च निकाला जाएगा। संसद से जैसे ही ये मार्च निकला, उन्हें विजय चौक के पास रोक दिया गया। जितेंद्र इस वक्त हमारे संवाददाता बताएं, राहुल को भी अब हिरासत में लिए जाने को लेकर ये बड़ी खबर। जितेंद्र, मुझे उनको यहाँ पर डिटेन करके, और हम देखते हैं यहाँ दूसरी तरफ कुछ सांसदों को जो डिटेन करके बिठाया गया है यहाँ पर। ये देखिए यहाँ कुछ और सांसद हैं जिनको बिठाया गया है। तो ये तस्वीरें सीधे संसद भवन के बाहर से, विजय चौक से, जहां पर राहुल गांधी जिस गुट का नेतृत्व कर रहे थे, लेकिन धारा 144 लगा दी गई है और जंतर मंतर के अलावा दिल्ली में कहीं भी प्रोटेस्ट नहीं किया जा सकता। उसकी वजह से राहुल गांधी और कई नेताओं को, ये तस्वीरें देखिए, कई नेताओं को कांग्रेस के डिटेन किया जा रहा है। ओह, दिस इज बैड सर। और इसी बीच एक सांसद ने यहाँ पर देखिए पानी पीकर ये प्लास्टिक का बोतल भी फेंक दिया, जो इनको नहीं करना चाहिए था। ये निश्चित तौर पर एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और यहाँ देखिए अब एक के बाद एक बाकी सांसदों को भी इसी तरह से देखिए। इस बार एक बड़ी बात यह है कि इस बार जो सांसद है वो आराम से आगे। आपको भी डिटेन किया जा रहा है।
हमारे साथ इसमें शशि थरूर भी मौजूद है। सर, आप लोगों को राष्ट्रपति भवन तक नहीं जाने दिया जा रहा, सांसद अगर राष्ट्रपति भवन नहीं जाएंगे तो कैसे? बिल्कुल, और ये तो बिल्कुल पीसफुल प्रोटेस्ट है, कोई हिंसा नहीं कर रहे, कोई पत्थर नहीं फेंक रहे हैं, तो इसको रुकाने की क्या जरूरत है? हमें समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों रुका। तो आगे क्या प्लान है? डिटेन करके ये जहां ले जाएंगे वहीं पर आप लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, क्या प्लान है? क्या मालूम है, देखेंगे अभी कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। मैं तो पार्टी के अंग के साथ हूँ, कोई पुलिस क्या चाहती है। पार्टी ने क्या डिसाइड किया आगे? सर, आप लोग यहाँ पर तो आप देखिए, शशि थरूर इस समय कह रहे हैं कि अब आगे जो पार्टी डिसाइड करेगी उसी हिसाब से हम लोग चलेंगे, और इस तरीके से एक के बाद एक सांसद गिरफ्तारी देते हुए और गिरफ्तारी के बीच में, और यहाँ पर देखिए काफी संख्या में महिला पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद हैं, और एक कोई महिला सांसद यहाँ पर मुझे देखना होगा कि कौन यहाँ पर अंदर में मौजूद है। और यहाँ देखिए तमाम महिला सुरक्षा कर्मियों के बीच में एक महिला सांसद को लेकर जाने की कोशिश हो रही है, और आप कैमरे पर जो दृश्य देख पा रहे हैं और इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से उन महिला सांसद को ले जाया गया। अभी तक मैं उनकी शक्ल तक नहीं देख पाया। और ये देखिए, ये नींबू और तमाम तरह की सब्जियों की माला पहने हुए कांग्रेस सांसद इस समय विरोध प्रदर्शन करते हुए, और उनको गाड़ी में बिठाया जा रहा है। और इस तरीके से एक के बाद एक सांसद विरोध प्रदर्शन के दरमियान अपनी गिरफ्तारी देते हुए, और वहीं पुलिस भी सांसदों को गिरफ्तार करके एक के बाद एक यहाँ से डिटेन करके यहाँ से भेज रही है, ताकि इस जगह से उनको हटाया जा सके। और सांसद भी कमोबेश बहुत ज़्यादा प्रतिरोध किए बगैर यहाँ से पुलिस की वैन में जा रहे हैं। तो कांग्रेस सांसदों का इस तरीके से विरोध प्रदर्शन यहाँ विजय चौक पर देखने को मिल रहा है। निश्चित तौर पर यहाँ पर अगर आप कहें तो जो दिल्ली पुलिस और तमाम पैरामिलिट्री फोर्सेस ने भी बहुत संयम के साथ इन सांसदों को यहाँ से डिटेन करके ले जाए। जो पहले हमें दिखती थी कि बहुत ज़्यादा धक्का मुक्की होती थी सुरक्षा बलों और सांसदों के बीच, वो इस बार नहीं देखने को मिल रही है। दिल्ली पुलिस भी इस बार तमाम जो अपने विरोध प्रदर्शनों से सबक लेते हुए उसी तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। कैमरामैन राजू यादव के साथ मनीष झा, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली। हमारे साथ इस समय कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ सांसद जो यहाँ पर मौजूद हैं, और उन सबको भी आप देख सकते हैं जो विरोध प्रदर्शन। और पूर्व मित्र मंत्री வரலாற்று பாடங்களைத்தான் சொல்கிறார்களே ஒழிய பொருளாதார பாடங்களை அவர்கள் படிப்பு। सर, आप लोगों को लग रहा है कि यहाँ से प्रोटेस्ट अब आगे नहीं जाने दिया जाएगा, तो आगे कब तक बैठे रहेंगे? जब तक ये हमारे मांगे पूरे नहीं करेंगे, जब तक रोल बैक नहीं करेंगे GST, हम लोग यहाँ पे बैठे रहेंगे। किस तरीके से जो लोग यहाँ पर नीचे बैठे हुए हैं, हिंदुस्तान के महंगाई, हिंदुस्तान के नौजवानों को बेरोजगारी, ये हमारा मुद्दा है। ये मुद्दा सदन के अंदर, सदन के बाहर हम लोग आम लोगों की बात रखने की कोशिश करते हैं। और हिंदुस्तान में 42% लोगों की नौकरी नहीं है, कैसे चलेगा ये देश? तो इसलिए पीछे आराम से Today we are protesting. So you guys plan to go to थैंक यू। आपने सुना P चिदम्बरम को, still going to go ahead of Parliament? और यहाँ सामने विजय चौक पर, ठीक आपको जो बीच में तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, संसद भवन के सामने विजय चौक पर कांग्रेस के कई नेताओं को वहां पर दिल्ली पुलिस हिरासत में लेती हुई, लेकिन अभी भी एक बड़ा गुट कांग्रेस का AICC हेडक्वार्टर पर है, जिसका उद्देश्य यह है कि प्रधानमंत्री आवास को घेरा जाए, जिसमें प्रियंका गांधी, सचिन पायलट, सलमान खुर्शीद और भी कई कांग्रेस के नेता हैं। वो स्ट्रेटजी बना रहे हैं एक रूम में अंदर कि किस तरह से आगे पुलिस की बैरिकेडिंग को तोड़कर
पीएम आवास की तरफ बढ़ा जाए, लेकिन वो बहुत ही मुश्किल काम होगा क्योंकि रैपिड एक्शन फोर्स एआईसीसी हेडक्वार्टर के बाहर लगा दी गई है दिल्ली पुलिस के अलावा, और साथ ही बैरिकेडिंग की तरफ बढ़ने भी नहीं दिया जा रहा है। और जो बीच में आपको तस्वीरें दिखाई दे रही हैं विजय चौक से, जहां पर राहुल गांधी, पी चिदम्बरम और जनता की आवाज़ को कुचला नहीं जा सकता। राहुल जी ने कल एक बात कही थी कि हमें फर्क नहीं पड़ता, सरकार सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करे, हमें निशाने पे ले, लेकिन महंगाई की, बेरोजगारी की आवाज़ हम उठाएंगे। देखिए साफ तौर पर महंगाई और बेरोजगारी की बात करें, मनीष तस्वीरें आप दिखाइए, तस्वीरें महत्वपूर्ण है। राहुल गांधी अभी आपने दीपेंद्र हुड्डा को सुना, वो साफ तौर पर बात कर रहे हैं महंगाई की, और उनका कहना है, जैसा कि पी चिदम्बरम ने भी कहा, हेलो सर, तो जिस तरीके से महंगाई के खिलाफ देश भर में कांग्रेस का ये हल्ला बोल जारी है, सीधी तस्वीरें आपके सामने संसद भवन के बाहर की, जहां पर विजय चौक से अब हिरासत में लिया जा रहा है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को और कांग्रेस नेताओं को। हालांकि यहां पर इस वक्त आपको जयराम रमेश नजर आ रहे हैं, हाथों में काली पट्टी बांधी हुई है, मीडिया से बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन इस बीच थोड़ी देर पहले की तस्वीर आपके सामने है, लेकिन इस बीच बता दें प्रमोद तिवारी, शशि थरूर, पी चिदम्बरम और साथ ही मल्लिकार्जुन खड़गे, इन सभी को हिरासत में लिया जा चुका है। और इस बीच आपको ये भी बता दें, बड़ी खबर ये आई कि राहुल गांधी को भी हिरासत में ले लिया गया, क्योंकि जिस तरीके से मार्च को लीड करते हुए संसद भवन से आगे राष्ट्रपति भवन तक जाने की ये कोशिश थी, उसी के तहत यहां पर पहले से ही बैरिकेडिंग कर दी गई थी। और मनीष, हमारे संवाददाता जो कि विजय चौक पर मौजूद हैं, लगातार हमें सीधी तस्वीरें भी दिखा रहे थे कि कैसे यहां पर अब इन सभी को रोक दिया गया, और यही वजह रही कि ये सभी सांसद धरने पर बैठ गए थे। हालांकि तस्वीरें भी हमने देखी, अधीर रंजन चौधरी सड़क पर बैठे हुए विरोध जताते हुए नजर आए थे। खबर यह भी आई कि राहुल गांधी को भी जहां पर रोका गया वो सड़क पर बैठ गए और ये विरोध आगे जारी रहा। लेकिन इस बीच इन सभी को हिरासत में ले लिया गया, क्योंकि यहां पर पहले गए हैं और दिल्ली पुलिस उन्हें विजय चौक से संसद के ठीक बाहर कई और कांग्रेस नेताओं के साथ में हिरासत में ले चुकी है और उन्हें यहां से नजदीकी पुलिस स्टेशन ले जाने की कोशिश कर रही है। इसी बीच अधीर रंजन चौधरी और कुछ और कांग्रेस नेता ठीक वहीं पर सड़क पर संसद भवन के बाहर विजय चौक पर रास्ते पर बैठकर धरना दे रहे हैं। जितनी ज्यादा से ज्यादा कोशिश हो सके इस प्रोटेस्ट को, इस प्रदर्शन को किसी तरह से वो लंबा कर सके, उसकी कोशिश की जा रही है। लेकिन ये केवल एक मोर्चा है, दूसरा मोर्चा प्रियंका गांधी ने संभाला हुआ है एआईसीसी हेडक्वार्टर पर। जितना मैं सच्चाई बोलूंगा उतना मेरे ऊपर आक्रमण होगा। मेरी प्रॉब्लम यह है कि मैं सच्चाई बोलता हूं, मैं डरता नहीं हूं। तो मैं अपना काम करूंगा, लोकतंत्र के लिए खड़े होने का काम करूंगा, महंगाई का मुद्दा उठाने का काम करूंगा, बेरोजगारी का मुद्दा उठाने का काम करूंगा, और मेरे ऊपर और आक्रमण होंगे। महंगाई और बेरोजगारी की चर्चा एक बहाना है, मूल रूप से ईडी को डराना, धमकाना और परिवार को बचाना है। राहुल गांधी जी, आपने लोकतंत्र पर आज बहुत ही शर्मनाक बात कही है, गैर जिम्मेदाराना बात कही है। राहुल गांधी को हम क्या कहें? उनकी दादी जी ने देश में इमरजेंसी लगाई थी, आज मीडिया पर भी बहुत हमला किया उन्होंने। इमरजेंसी में बड़े बड़े संपादकों को जेल में बंद किया गया था, सेंसर लगाया गया था। और राहुल गांधी, याद करिए, आपकी दादी जी ने कमिटेड जुडिशरी की बात की थी, कुछ याद है आपको? तो आज जिस तरीके से इस प्रदर्शन से पहले राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, राहुल ने सीधे आरोप लगाया और उनका जवाब दिया रविशंकर प्रसाद ने, जिन्होंने ये कहा कि ये तो सिर्फ बहाना है। लेकिन इस बीच ये सीधी तस्वीरें उस वक्त की आपके सामने जब राहुल संसद से बाहर निकले थे, काले कपड़े पहनते हुए सभी कार्यकर्ताओं के साथ, सभी कांग्रेसी नेताओं के साथ ये प्रदर्शन बढ़ रहा था। लेकिन इस बीच खबर ये आ रही है कि अब राहुल गांधी को जब रोका गया तो वो धरने पर बैठ गए, क्योंकि धरने प्रदर्शन की इजाजत नहीं है, इसलिए राहुल गांधी को लिया